सीआईडी 2 का नया एपिसोड आ चुका है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि एक इन्फ्लुएंसर की मौत हो जाती है। सीआईडी उसके घर पे इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं एंड उस इन्फ्लुएंसर की बहन वहाँ पर मौजूद होती है। वो बहुत ही रो रही होती है और वो ये बताती है कि इन्फ्लुएंसर जो उसकी बहन जिसकी मौत हो गई वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी एंड उस लाइव स्ट्रीम पे उसका पुराना बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड विराज उसको धमकी दे रहा था कि वो उसको मार देगा। तो इसकी बहन का ये बिलीफ है कि इसके एक्स बॉयफ्रेंड विराज ने ही ये सब किया होगा बिकॉज वो बहुत ही गुस्से में रहता था एंड रिलेशनशिप टूट जाने के बाद ब्रेकअप होने के बाद भी उसके पीछे पड़ा रहता था। एंड उसका जो नया बॉयफ्रेंड था आर्यन जो कि एक अच्छा लड़का था, उसके साथ भी इस लड़की की लड़ाई उसी पुराने बॉयफ्रेंड को लेकर ही होती रहती थी। एंड ऑल्सो इस इन्फ्लुएंसर का एक बहुत बड़ा फ़ैन भी था जो कि इसको लेकर बहुत ही ऑब्सेसिव था और पूरी तरीके से पागल था उसके पीछे। अब दया, श्रेया और अवनी को यही लगता है कि ये तीन लोगों में से कोई एक किलर होगा, यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड, करंट बॉयफ्रेंड या फिर ये जो जबरा फ़ैन है इस इन्फ्लुएंसर का, इनमें से ही कोई एक होगा जिसने इसका मर्डर किया होगा। लेकिन पंकज कहता है कि नहीं, इन तीनों के अलावा कोई और ही है जो कि इसका किलर है और इस चीज़ की शर्त लगा लेता है वो इन तीनों के साथ, और अगर वो शर्त हार जाता है उसे मीठा खाना छोड़ देना पड़ेगा। फिर सीआईडी वाले पूछताछ करने लग जाते हैं। सबसे पहले उस लड़के की पूछताछ होती है जो कि पुराना बॉयफ्रेंड था विराज, जिसने धमकी भी दी थी लाइव स्ट्रीम पे। वो कहता है वो तो इस समय पे अपने घर पे था एंड लाइव स्ट्रीम पे उस लड़की के साथ बात कर रहा था, तो वो उसके घर में मौजूद रह के उसको कैसे मार सकता है, और वो गुस्से में ऐसी चीज़ें कह देता होता है लेकिन उसको मीन नहीं करता होता। एंड जो करंट वाला बॉयफ्रेंड है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उसके साथ जहाँ भी जाता था उसे लगता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है और मैं उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब हो सकता है उसी ने उसको मार दिया हो। और वो ये भी कहता है कि मैं तो इस टाइम पे जिम में था। अब सीआईडी वाले उस चीज़ की चेकिंग करते हैं कि इन दोनों ने जो सब कहा है वो सच भी कहा है या फिर नहीं। पंकज चेक करता है कि सच में ये दोनों जहाँ पर इन्होंने कहा वहीं पर थे, एक लड़का जिम में था और एक लड़का अपने घर में था। इस करके पंकज बहुत खुश हो जाता है, नाचने लगता है कि कहता है कि मैं ही शर्त जीतने वाला हूँ, अब मुझे पार्टी दो। लेकिन अवनी कहती है कि अभी तक जो चीज़ मैंने सोची थी यानी कि जबरा फैन किलर है वो अभी तक प्रूव नहीं हुई है, तो हो सकता है कि शर्त पंकज हार जाए। दूसरी ओर डॉक्टर सालूखे बताता है कि ये जो लड़की है, ये जो इन्फ्लुएंसर है जिसकी मौत हो गई है, इसकी मौत एक केमिकल से हुई है, यानी कि कोई ऐसा केमिकल है जो कि इसके शरीर में, लेकिन उसी के साथ साथ अपने घर के कर्टन में इसका गला भी घोटा है, यानी कि सफोकेशन भी हुई है। फिर वो जो जबरा फैन था इस इन्फ्लुएंसर का, सीआईडी वाले उसे पकड़ लेते हैं और वो बताता है कि मैं उनका पीछा नहीं करता था, लेकिन एक बार उनको 5 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होने की खुशी में फ्लावर्स देने उनके घर गया था, लेकिन वहाँ पे किसी के गिरने की आवाज़ आती है तो वो वहाँ से भाग गया ताकि नाम इसके ऊपर ना लग जाए। बाद में श्रेया एक बहुत बड़ी डिटेल बताती है इस केस के रिलेटेड कि ये जो इन्फ्लुएंसर है जिसके माता पिता भी मारे गए थे बहुत साल पहले, एंड वो कैसे मरे थे, वो मरे थे कि उनका एसी ब्लास्ट हो गया था अचानक से। अब डॉक्टर सालूखे बहुत बड़ी चीज़ रिवील करते हैं कि इस लड़की के शरीर में केमिकल धीरे धीरे गया है और खाने पीने में ये केमिकल नहीं मिला हुआ था, बल्कि इस लड़की के अंगूठे पे यानी कि इसके थंब में कोई ऐसी चीज़ लगी है जहाँ से इसके हाथ में केमिकल गया है, कोई ऐसी चीज़ जिसको ये रेगुलरली टच करती होगी। डॉक्टर सालूखे दिखाते हैं कि एक पिन है, एक सुई है जिसमें ये केमिकल गया हुआ था। सीआईडी वाले इसके घर जाकर चेक करते हैं कि आखिर ये सुई कहाँ पर थी, तो एसी के रिमोट में उन्हें वही वाली सुई मिल जाती है जो कि पंकज के हाथ में लग जाती है, यानी कि वो केमिकल पंकज के भी लग गया। और श्रेया बताती है कि वो तो एंटीडोट लाना भी भूल गई। अब यहाँ पर पंकज बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि श्रेया मजाक कर रही थी और एंटीडोट उसके पास ही था। सीआईडी को समझ आ जाता है कि इस लड़की की मौत हुई कैसे। इसके शरीर में जो केमिकल था वो तो बढ़ ही रहा होगा एंड उसका अफेक्ट हुआ, जिस करके इसने टेबल से सारा सामान गिराया एंड अपना जो होश है वो खो दिया। इस करके कर्टन्स में जाकर फंस गई और उन्हीं कर्टन्स में इसका गला जो है वो घुट गया। सारे सस्पेक्ट्स जो कि इस केस में थे उनको ब्यूरो में रखा हुआ था एंड वो कह रहे थे कि अभी तक सीआईडी वालों को कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है, और वो सारे आपस में एक दूसरे पे डाउट कर रहे थे। एंड उसी के चलते हुए सीआईडी वाले वही रिमोट लेकर आ जाते हैं और इन लोगों से पूछने लगते हैं कि एसी का जो रिमोट है कहाँ से आया, और फिर वो बताते हैं कि ये तो कंपनी वालों ने लगाया था एसी, कुछ दिन पहले उसने नया एसी लिया था। तो उस कंपनी वाले के पास पहुँच जाते हैं सीआईडी वाले और वो बताता है कि इंस्टॉलेशन तो अलग लोग करते होते हैं, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जिसने इंस्टॉल किया था एसी और रिमोट उस बंदे का पता दे देते हैं सीआईडी को। सीआईडी वाले उस बंदे के पास चले जाते हैं। वो बंदा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसकी बीवी भी बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, लेकिन वो बताता है कि एक बंदे ने इसको 2 लाख रुपए दिए थे कि यहाँ पर एसी का जो रिमोट है
वो रिप्लेस कर दो, यानी कि असली रिमोट की जगह दूसरा रिमोट इसकी जगह रखवा दिया, यानी कि किसी ने इसको वो केमिकल वाला रिमोट दे दिया था उसको मारने के लिए। तो उस बंदे ने पहचान लिया कि वो कौन थी, और वो थी उस लड़की की बहन, यानी कि इन्फ्लुएंसर की सगी बहन ने ये रिमोट रिप्लेस करवाया था और इस बंदे को 2 लाख रुपए दिए थे ताकि इसकी बहन को मरवा दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अपनी ही सगी बहन के खिलाफ ही ऐसी साजिश क्यों रचेगी, आखिर इसने ऐसा किया क्यों। तो अब सारा कुछ ये सीआईडी वालों को बताने लगती है। तो बेसिकली हुआ ये कि जब इनके माता पिता की मौत हुई थी वो एसी के ब्लास्ट होने से हुई थी। उसके बाद से जो इन्फ्लुएंसर थी वो इसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लग गई थी कि आखिर ऐसे एसी ब्लास्ट हो कैसे जाते हैं। फिर वो इतनी ज़्यादा डिटेल में चली गई थी कि उसे ये सब पता चलने लगा था कि एसी की जो कंपनीज़ होती हैं वो कैसे डुप्लीकेट चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, और हम जैसे जो कस्टमर्स हैं उनको कैसे उल्लू बनाया जाता है महंगा महंगा बेचकर। एंड उनको एक्सपोज भी करने वाली थी, अपनी लाइव स्ट्रीम में इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी करने वाली थी। लेकिन इस चीज़ की भनक एसी की कंपनीज वालों को भी पता लगने लग गई थी, एंड एक कंपनी वाले को पता चल गया था। वो नहीं चाहता था कि ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाएं या फिर ये सच बाहर आ जाए। इस करके उसने इस बहन को पैसे दिए और ये कहा कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, अपनी बहन को समझाने की कोशिश करो। इस बहन ने भी पैसे ले लिए बिकॉज इसका खुद का बिजनेस डाउन चल रहा था, इसे पैसे की ज़रूरत थी। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर बहन को समझा नहीं पाई, वो मानी ही नहीं इसकी बात। इस करके इसने ये रिमोट रिप्लेस करवा के उसे सीधा मरवा ही दिया। तो गाइस जो एसी की कंपनी वाला बंदा था वो भी यहाँ पर गिल्टी ही माना गया बिकॉज उसने उसकी बहन को पैसे दिए थे, तो उसको भी सीआईडी वालों ने अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर केस सॉल्व हो जाता है और इस इन्फ्लुएंसर को मारने के पीछे ना तो वो एक्स बॉयफ्रेंड था, ना तो करंट बॉयफ्रेंड था, ना तो फ़ैन था, बल्कि उसकी बहन और ये एसी की कंपनी वाला मालिक था। जिस करके पंकज ये जो अपनी शर्त था वो जीत गया श्रेया, अवनी और दया से। जिस करके वो पार्टी दे देते हैं इसको, गुलाब जामुन समोसे बहुत कुछ लाकर इसे दे देते हैं। बहुत खुश होता है पंकज कि वो फाइनली इस शर्त को जीत गया एंड उसे मीठा खाना भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दया कहता है कि अब मेरी भी एक शर्त है, ये सारी जो पार्टी है ये तो चलो तुम कर लो, ये सारा खाना खा लो, लेकिन कल तुम्हें बहुत सारे किलोमीटर्स की जो रन है वो करनी पड़ेगी, यानी कि भागना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर पंकज को खाना तो मिल गया, पार्टी तो मिल गई, शर्त भी जीत गया एंड उसका जो डाउट था वो भी बिल्कुल सही था, उसका सस्पिशन। तो अब वो पार्टी तो जीत गया, शर्त तो जीत गया, लेकिन कल उसे बहुत ज़्यादा भागना पड़ेगा। एंड यहाँ पर पंकज शर्त जीत जाता है और ये एपिसोड का दी एंड हो जाता है। इस एपिसोड में हमें अवनी और श्रेया की रिटर्न फाइनली देखने को मिली बिकॉज काफ़ी टाइम से फैंस कह रहे थे कि ये दोनों कहाँ पर हैं, एंड कुछ और भी जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं सीआईडी के वो गायब थे। लेकिन इस एपिसोड में हमें ये दोनों देखने को मिल गई हैं। मुझे पर्सनली एपिसोड बढ़िया लगा, जो कहानी थी, जो केस था वो भी इंटरेस्टिंग लगा और सारे मेंबर्स भी, उनकी परफॉर्मेंसेस भी बढ़िया लगी। कमेंट्स में बताओ आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा, और आने वाले दिनों में सीआईडी के रिलेटेड एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस पाने के लिए हमें कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।